Hello and welcome to Walk the Talk. I am Shekhar Gupta in a city called Rohtak in Haryana, and it's a city where I don't particularly need an excuse to come to because I went to college here for 4 years a long time back. But now I don't just have an excuse, but I have a very good, joyful reason because this city gave India its first medal at Rio Olympics. And my guest today, obviously the medal winner, Sakshi Malik. Welcome to Walk the Talk. Thank you. तो रोहतक का भी फख्र हो and you are the pride of Haryana and India. So tell us your story. I see your pictures there. That is Commonwealth Games silver medal. सिल्वर मेडल, यस। हाँ, ये सबसे बड़ा पोस्टर है मेरा, मतलब अब तक का। हाँ, इससे बड़े तो बहुत बनेंगे अभी। हाँ, अभी तो बहुत बनेंगे। जब ये पोस्टर तो बहुत बाद में लगा, ये पोस्टर्स जो और छोटे छोटे हैं बहुत पहले लगे थे। तो मुझे ये होता था कि कब मेरा इतना बड़ा सारा पोस्टर लगेगा, सुशील पहलवान जी, योगेश्वर पहलवान जी का, कि इतना बड़ा मेरा पोस्टर कब लगेगा पर्सनल। साक्षी पहलवान जी का। हाँ तो कुछ ही महीनों बाद कॉमनवेल्थ गेम्स थे, तो मेरा सिल्वर मेडल आया। तो उसके बाद मैंने आगे देखा कि मेरा हॉल में इतना बड़ा पोस्टर लगवाया। तो जी ये कॉमनवेल्थ का है, जब सिल्वर मेडल था। अब तक की मेरी जब तक की मेरी सबसे मतलब अच्छी अचीवमेंट। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप ट्रेन करते हैं, यहाँ तो हमारे जैसे आदमी को देख के डर लगता है कि पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। हाँ। चढ़ती हैं आप इसके ऊपर? ये एक्चुअली खींचने का है। खींचने का है। हाँ, अच्छा। और ये चढ़ने का है। अच्छा। हाँ, उस पर चढ़ जाती हैं? हाँ, आप? उस पर चढ़ जाती हूँ। कितनी बार? जैसे दिन में अगर दोनों टाइम करो तो 10 अगर एक टाइम बोलना है कि सर ने रोप ही करना है तो 15 टाइम्स। 15 टाइम्स। हाँ, वो भी वो भी ट्रेनिंग के एंड में। अच्छा। तो जब मतलब पूरा थक जाओ तब। हाँ। ये नहीं कि आओ और वार्म अप करो। अगर वार्म अप करके सीधा बोले रोप करने हैं तो बहुत ज्यादा हो जाए। टेक्निक्स और बाउट्स के बाद अब रोप करो। हाँ, तो बेसिकली आपका दिस इज टू इंक्रीज योर एंड्योरेंस, हाँ, टू चेक पावर दैट यू नो दैट आफ्टर डूइंग ऑल दिस यू स्टिल हैव सो मच पावर। हाँ, पावर के लिए है बेसिकली, ये रोप पावर बनाने के लिए, हैंड्स, कोर। हाँ, और कितने साल से कर रही हैं ये सब आप? 12 साल से। और ये कैसे करती है जो पुल? ये पुल इसको खींचना है। हाँ। और ये वेट ऊपर जाएगा। अच्छा, तो इसमें देन यू डिसाइड हाउ मच वेट इज टू बी पुट। हाँ, वो अपने अकॉर्डिंग, छोटे बच्चे करेंगे तो कम वेट डालेंगे, बॉयज करेंगे तो ज्यादा डालेंगे। हम भी अपने हिसाब से वेट डालेंगे और ये पुल करेंगे, वेट पूरा ऊपर तक जाएगा। फिर धीरे धीरे स्लो, ये होता है ग्रिपिंग के लिए। अच्छा, कि पकड़ मजबूत हो। हाँ, ताकि छूट ना जाए। हम कहीं से भी अपोनेंट को पकड़ रहे हैं कि पकड़ मजबूत हो। जी। लेकिन ये सिर्फ ये नहीं कि टफ एक्सरसाइजेज है या फिजिकल है, ये तो बहुत मेंटल भी है और बहुत दिमाग का गेम है आजकल रेसलिंग बहुत दिमाग का गेम है मेरे हिसाब से, सबसे ज़्यादा दिमाग का गेम है। क्योंकि हमें सेकंड से भी कम हिस्से में मतलब डिसीजन लेना पड़ता है कि अटैक, बिल्कुल 1 सेकंड में भी अटैक लगता है, उससे मिनी सेकंड में भी पॉइंट चला जाता है। तो बहुत दिमाग का, टेक्निक, टैक्टिस। जी। और ये भी पता होना चाहिए कि पॉइंट किस चीज़ से मिलता है, किस चीज़ से जाता है। जी, किस चीज़ से मिलता है, कहाँ अटैक करना है, कहाँ काउंटर लगेगा। काउंटर का तो ऐसा होता है कि अगर 1 मिनी सेकंड भी अगर हमने मिस कर दिया ना, तो उसके बाद काउंटर नहीं लगता। जैसे वो अटैक के लिए आ रहा है, उसके अटैक को रोक के हमें जो मारना है वो काउंटर होता है। अच्छा जी। तो मुझे कोई उदाहरण दीजिए, एग्जांपल दीजिए जो आपने काउंटर मारा हो कोई बड़ी बाउट में, जब आपके खिलाफ कोई बड़ा पहलवान हो, बड़ी पहलवान हो, और जब पकड़ने आ रहा हो उसने आपको दाव मारा हो और आपने काउंटर मारा हो उसको। हाँ, बहुत हुए हैं, बहुत बाउट्स हुए हैं। ऐसे मेरी कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हुई थी कनाडा वाली के साथ, और ओलंपिक्स में भी 3-4 बाउट्स में हुआ है मेरे साथ। कि अपोनेंट आ रही है और फिर मैंने अपना काउंटर किया है। मेरा जो फेवरेट है लेग अटैक किया है। बहुत लगते हैं काउंटर। तो लेग अटैक आपका है फेवरेट? मेरा फेवरेट है लेग अटैक, काउंटर, और डिफेंस नॉर्मल है। अगर मैं डिफेंस करने पे उतर जाऊंगी तो मैं पक्का हारूंगी। अगर मैं अटैक करूंगी तो 100% मैं। वो तो हरियाणवी स्टाइल है, हरियाणवी डिफेंस कभी करते ही नहीं है। जी। अटैक ही करते हैं सीधा। तो ये बताओ साक्षी, कुश्ती तो मैं आपसे सीखूंगा थोड़ी सी, लेकिन आपने कुश्ती कैसे सोची? क्योंकि ये तो कोई रूरल एरिया भी नहीं है, ये तो हरियाणा का तो सबसे बड़ा शहर यही है एक तरीके से, है ना? और यहाँ पे इतना एजुकेशन है इस शहर में, दिल्ली के इतना पास है। तो आप चाहती तो एथलेटिक्स करती, बैडमिंटन करती, टेनिस करती, और हरियाणा की लड़कियां तो बहुत फ्लाइंग करती हैं जाके हिसार में फ्लाइंग क्लब में। तो आपने कुश्ती कैसे सोची? मुझे गेम्स सबका पता था, जिम्नास्टिक, टेबल टेनिस, स्कूल में टेबल टेनिस भी खेला है, बैडमिंटन भी खेला है। मैं बताया स्कूल में मुझे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवाते थे, शॉर्ट पुट, लेकिन पता नहीं किसी में वो इंटरेस्ट ही नहीं बना। बस दादाजी से सुना था रेसलिंग, कुश्ती के बारे में कि मिट्टी में होता है, या पता नहीं मुझे ये चीज़ बुलाई रही थी कि आजा तेरे लिए है ये, तेरे लिए है। हाँ, क्योंकि इसमें मैं एक दिन आई और मुझे इतना इंटरेस्ट बन गया, जबकि रेसलिंग
को पकड़ना बहुत मुश्किल है। और गेम हम अच्छे, अब भी मैं बैडमिंटन खेल सकती हूँ, जी हाँ, बैडमिंटन वाले को आप रेसलिंग करवा दो, नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ। रेसलिंग पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन पता नहीं ये चीज़ से इतना प्यार था या ये मेरे लिए थी, तो मैंने रेसलिंग ही मतलब एक दिन किया और मुझे पसंद और आ दादाजी गया। क्या कहानी सुनाते थे आपको रेसलिंग की, जो आपको, जिससे आप रेसलिंग से इम्प्रेस हुई? दादाजी बस यही बताते कि हाँ दंगल है, दंगल्स में मैं जाता था, मैं गांव में ऐसे जीतता था, ये सब। अच्छा, दादाजी वो कुश्ती करते थे आपकी? हाँ दादाजी कुश्ती करते थे। इंडियन फ्री स्टाइल? हाँ मिट्टी अखाड़े वाली, मिट्टी वाली अखाड़े कुश्ती। वाली। हाँ जी, मिट्टी वाली पर कुश्ती। उनको कभी ये नहीं लगा कि भाई लड़कियां हैं, मेरी पोती है, उनको मैं क्या कुश्ती सिखा रहा हूँ? नहीं नहीं, वो हमेशा मेरे साथ थे। दादाजी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। हाँ। तो मुझे बहुत सपोर्ट क्योंकि हरियाणा में एक ही मतलब एक बात बन गई है ना कि हरियाणा के जो परिवार हैं वो लड़कियों के खिलाफ हैं, लड़कियां कम हैं। जो आपका जिला है रोहतक जिला, इसमें भारत के में सबसे कम एक तरह से लड़कियां हैं। जी जी हरियाणा राज्य सबसे कम है और हरियाणा में रोहतक सबसे कम है। जी। तो उसमें कभी आपने ये नहीं फेस किया कि लड़की है भाई ऐसे काम क्यों करने जा रही है, वो फिजिकल स्पोर्ट है, लड़कों के साथ भी होगी वहाँ पे? नहीं, घर वालों ने हमेशा साथ दिया ना मेरा। बाहर वाले तो बोलते थे कि लड़की है, रेसलिंग करेगी, नहीं इसके भाई को डाल लो, ये क्यों रेसलिंग में डाल रहे हो। लेकिन घर वालों ने हमेशा साथ दिया था कि आपको जो करना है, रेसलिंग करनी है, पढ़ाई करनी है, कोई और गेम करना है, तो वो हमेशा शुरू से। साथ। हाँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। जी, जी। आपके पिताजी ने ये नहीं कहा कि ये रेसलिंग करके फिर क्या कमाओगी कल को? पिताजी ने कुछ नहीं बोला, वो भी हमेशा साथ ही थे। बट ये था कि पढ़ाई नहीं छोड़ने दी मुझे। कि एटलीस्ट रेसलिंग में कुछ नहीं होगा तो पढ़ाई में तो कम से कम वो अच्छा रहेगी, या पढ़ाई में कुछ हो जाएगा। लेकिन रेसलिंग में ही इतना अच्छा मैंने मतलब किया कि फिर पढ़ाई, अब पढ़ाई साथ साथ चलती रही? हाँ पढ़ाई साथ साथ चलती रही। पढ़ाई तो आपने मास्टर्स कर लिया है? मास्टर्स इन फिजिकल फिजिकल एजुकेशन। एजुकेशन, हाँ। जी जी जी। तो मतलब वो भी एक करियर पक्का हो गया? हाँ वो भी उस साइड से भी बिल्कुल पक्का है कि हाँ अगर भगवान की जैसे रेसलिंग में अगर कुछ नहीं होता, अब तो बहुत मिल गया अब तो है। बहुत हो गया और भी होगा। हाँ, हाँ जी, अभी हाँ। तो एज ही क्या है। तो यहाँ शुरू किया आपने जब सीखना, तब ये कोचिंग सेंटर था? हाँ तब ये हॉल था। और हाँ मैं 2004 में जब शुरू किया आपने? हाँ हाँ 11-12 साल की थी आप? हाँ मैं 12 साल की थी लगभग। और मैंने शुरू किया जब एक मैट था ये। हाँ एक मैट था, कोई फैसिलिटीज, कोई फैन, कोई एग्जॉस्ट, कोई लाइटिंग नहीं थी, कूलर्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। हाँ। जी जी जी। तो अब भी बड़ा मुश्किल है बिना एयर कंडीशनिंग के यहाँ पे, क्योंकि थक जाता है इंसान। बहुत, कूलर और फैन में इतना वो नहीं होता तो, लेकिन बेटर है पहले से, बहुत बेटर है। क्योंकि रेसलर का तो बहुत एफर्ट होता है ना। बहुत बेटर। लेकिन मैं समझती हूँ अगर मैं यहाँ से जा सकती हूँ, मेरे पास तो फैन और कूलर भी नहीं थे। तो अभी नए आने वाले बच्चों के लिए फैसिलिटीज बढ़ रही हैं। और जो नेशनल कैंप वगैरह है उसमें तो एयर कंडीशनिंग भी है? हाँ नेशनल कैंप्स में है एयर कंडीशनिंग। हाँ फॉरेन कोच भी हैं? फॉरेन कोच भी है और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी पास है सब। जैसे कोई इंजरी हो जाए तो तुरंत मेडिकल में ले जाना, फिजियोज होती हैं वहाँ पे, सब नेशनल कैंप्स में मतलब सब सुविधाएं होती हैं। हाँ वहाँ पे होती है, लेकिन यहाँ फिजियो वगैरह की भी कमी है। हाँ यहाँ फिजियो नहीं है, यहाँ आसपास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर चोट लग जाए तो दुकान से ढूंढ के आइस लेके आनी पड़ती है। तो हाँ ये प्रॉब्लम्स तो हैं यहाँ पर सेंटर। तो ये बताओ कि सबसे पहले बड़ा टूर्नामेंट कौन से में गई हैं आप, जिसमें बड़े बड़े पहलवान आए आपके? सबसे पहला तो मेरा बड़ा तो जैसे शुरू से जैसे होता है कि कैडेट चैंपियनशिप, उसमें भी बाहर की मतलब लड़कियां आती है, एशिया की सारी। फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड में भी सारी ऑल द वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड से लड़कियां आती हैं। लेकिन वो था जूनियर और सीनियर। उसके बाद 2012 में मैंने सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला था कनाडा में। वहाँ भी बहुत मतलब सबसे बड़ा कंपटीशन था मेरे लिए, वहाँ मेरा मेडल नहीं आया। जहाँ मेरा मेडल आया वो था उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स। हाँ वो बहुत बड़ा कंपटीशन था। तो वो था मतलब अभी जब सबसे पहले। तो जब बड़े कंपटीशन में गई तो आप कुछ ऐसे सेल्फ कॉन्शियस नहीं हुई कि मैं छोटे से शहर से जा रही हूँ बड़े कंपटीशन में, दुनिया भर के लोग आए हुए हैं, वहाँ पे एक वातावरण डिफरेंट है, वहाँ पे एक मूड अलग है, कोई घबराहट हुई, कोई टेंशन? घबराहट हुई, प्रेशर भी था, एक्साइटमेंट भी थी कि सब इंडियंस देखेंगे, पूरा इंडिया देख रहा होगा। और हाँ बिल्कुल एक्सपीरियंस। हम जरा मैट पे चलते हैं, मैं देख रहा हूँ आपको हीलों पे चलने की आदत नहीं है बहुत ज्यादा, है ना? तो ये रिमूव करना पड़ेगा। हाँ, तो आप तो इसके ऊपर मुझे भी नहीं जाने देंगे? नहीं हम सबको मना करते हैं कि शूज और इसमें कोई नहीं जाएगा। तो आप बोल रही है एक्साइटमेंट हुई, टेंशन हुई और प्रेशर भी हुआ जी। लेकिन कौन सी चीज ज्यादा रही? एक्साइटमेंट से फायदा होता है, प्रेशर से और टेंशन से नुकसान होता है? हाँ मिक्सड अप था सब। मतलब यूँ नहीं कह सकते थे कि अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था, मेडल आएगा नहीं आएगा। इतने बड़े गेम में आई हूँ, पूरा इंडिया
पूरा भरोसा दिखा रहा है बिल्कुल। मेरे ऊपर, तो मिक्स्ड अप था सब। हाँ, हाँ हाँ हाँ। लेकिन जब आप इतने टूर्नामेंट्स में गई तो पहली बार कहाँ लगा कि अब मैं इंटरनेशनल लेवल पे विनर हो गई? पहली बार तो सबसे पहले जब कैडेट में मैं 2008 में गई थी, तो वहाँ सबसे पहले सबसे इंटरनेशनल कंपटीशन में ही मेरा गोल्ड आ गया था। अच्छा, हाँ, हाँ। जी, तो वहाँ से यूँ हो गया था कि एक लेवल सेट हो सकता है। हाँ। ओलंपिक्स तक जाने का यूँ उम्मीद दिखती थी कि हाँ ओलंपिक्स तक जा सकती हूँ। जब से मुझे यूँ था कि हाँ ओलंपिक में जाना है अब तो। फिर 2008 में सुशील पहलवान जी का मेडल भी आया था। हाँ। तो बहुत ज़्यादा उससे उनसे बहुत भी फर्क पड़ा ना? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा कि इंडिया का लेवल है ओलंपिक में, और में, हाँ। अगले ओलंपिक में 2 मेडल्स आए। और फिर 2010 कॉमनवेल्थ में भी आए, हाँ, और मेडल आए, हाँ, लड़कियों के भी आए। हाँ, लड़कियों के भी मेन ओलंपिक्स 2 मेडल्स आने लगे, और गीता दीदी ने भी क्वालिफाई कर लिया था, तो काफ़ी हौसला बढ़ गया था, और काफ़ी यूँ था कि अगर एक क्वालिफाई है गर्ल्स में तो आगे जाके और हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अप हो गया था। तो ये जो फोगट सिस्टर्स हैं, फोगट परिवार है, इनसे आपकी जान पहचान है, उनके साथ आप काफ़ी ट्रेन हाँ, करती बिल्कुल हैं? बिल्कुल। हाँ, उनसे मेरी बहुत बनती है, मैं सबसे बात करती हूँ। जबकि गीता दीदी तो मेरी वेट कैटेगरी में, फिर भी उनके साथ बहुत अच्छा, हंसी मजाक, आपके? वो मुझे छेड़ते हैं, चिढ़ाते हैं, मजाक भी बनाते हैं हम दोनों, मतलब क्या क्या चढ़ाते हैं आपको? किसी भी बात में भी थोड़ा सा मजाक बना के हंस लेना, तो ऐसे बताओ ही तो ना, लड़कियों में क्या चलते किससे मजाक उड़ाते हैं हैं। कोई भी बात में लगा लो कि कोई भी मैंने ड्रेस पहन रखी है हो या कुछ भी हो, पूरा छोरा लग है। छोरा लागे। यहाँ तो बिल्कुल छोरी लागे, बल्कि हील शील पूरी सजावट है। हाँ, गीता दी तो बहुत मजाक हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है, छोरा वर्गी बिल्कुल इस तरीके से डोले मजाक। निकाल रही है, ग्रीको रोमन की पहलवान ये बोलते अच्छा, हैं। क्योंकि ग्रीको रोमन तो ऊपर होता है ना। हाँ, ऊपर से होता है ना, मैं ऊपर से होता है, ज्यादा, हाँ, आप नीचे से दाव नहीं लगा सकते हाँ, उसके अंदर। ऊपर से मैं ज्यादा पावरफुल दिखती हूँ, तो वो उन्होंने मेरा नाम निकाल रखा था। हाँ, तो बहुत मजाक चलता हालांकि है। ग्रीको रोमन इंडिया की स्ट्रेंथ नहीं है इतनी। हाँ, इतनी इंडिया की नहीं। स्ट्रेंथ फ्री जी, स्टाइल में है ना। जी, जी, जी। क्योंकि ग्रीको रोमन हमारे यहाँ बहुत लोग जानते भी नहीं। हमारा एक रेसलर था इस बार ग्रीको रोमन में, मेरे ख्याल से 2 थे दो थे। ओलंपिक्स में, हाँ, तो खत्री ग्रीको- और हाँ, हरदीप जी, 2 थे। खत्री तो मेरे ख्याल आर्मी का है। हाँ, जी, जी, पता जी। नहीं। और लेकिन ग्रीको रोमन में वेस्ट से नीचे आप इससे दावें ऊपर लगाते हम हैं। खेल हाँ, सकते सब हैं। ऊपर ऊपर ऐसे हाँ, हाँ, हाँ। तो टॉप जरा स्ट्रॉन्ग होना हाँ, चाहिए। इसमें वो ऊपर वाला पोर्शन तो स्ट्रॉन्ग गीता होना छिड़ती है चाहिए। आपको? हाँ, क्योंकि मैं ऊपर से स्ट्रॉन्ग लगती हूँ ना उनको, और ऊपर से ही दिखती हूँ, वो कहती बिल्कुल ग्रीको रोमन की पहलवान है तू तो। और आप उन्हें क्या छिड़ती है? मैं उनको नहीं छेड़ती, वो बड़े हैं ना, तो मैं तो हमेशा रिस्पेक्ट ही करती हूँ, मैं और हंसती जब रहती हूँ बाकी उनकी जो बातों बबीता में। है, हाँ, उनको मैं भी विनेश है। छेड़ती हूँ, वो भी, विनेश भी, हम तो दोनों लड़ते भी हैं, तो हाँ। अच्छा, जी। किस चीज़ पे लड़ते हैं ज़्यादा? अभी देख लो, मेडल्स जाने की बात हुई थी, तो मेरा मेडल आएगा, वो बोलती थी मेरा मेडल आएगा। फिर हम यूँ था कि लड़कियों में एक मेडल तो पक्का है, डेली हम इस बात पे लड़ते थे, मेरा आएगा, मेरा आएगा, मैं किसी का भी आएगा, एक का आ जाएगा, ठीक है, बढ़िया हो जाएगा, किसी का तो आए, बस ऐसे लड़ना। जी।